देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। जहाँ तक अनुराग ठाकुर की बात है, वो क्योंकि पंजाब के हैं तो उनसे जाति रिश्ता भी बिल्कुल हम सबका है। और जब भी कोई वहाँ पे होती है नोकझोंक तो मुद्दों पे होती है, कोई पर्सनल अनुराग ठाकुर के मेरी या उससे उनसे कोई पर्सनल थोड़ी है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा भी बचपना उनके अंदर है। अगर मैं उनकी जगह हूं तो कोई पॉजिटिव बात करूं, ना कोई अब किसानों के मुद्दे। संसद के बजट सत्र का समापन हो चुका है। हमारे साथ रवनीत बिट्टू जी हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की आवाज़ बने, क्योंकि लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे अधीर रंजन चौधरी हों, डिप्टी लीडर गौरव गोगोई हों और बाकी तमाम लोग चुनाव में व्यस्त थे। रवनीत बिट्टू जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि एक्सपीरियंस कैसा रहा बतौर युवा आपको एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को लीड करने की लोकसभा में? जैसे आपने कहा, वाकई बहुत बड़ी जिम्मेवारी, और वो भी एलओपी की। और मैं ये जिम्मेवारी मैं समझता हूँ एज ए, मैं विप तो पहले 2009 में रहा, संदीप दीक्षित जी जब चीफ विप थे, लेकिन अगली कुर्सी पे, सामने कुर्सी पे और प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने बैठना हो तो जिम्मेवारी का एहसास तो होता है। तो राहुल गांधी जी और पीछे बैठे हों तो कोई गलती ना हो जाए, तो ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी और एहसास भी था। लेकिन बहुत अच्छी तरह ये जितना भी हाउस, जब मैंने जिम्मेवारी संभाली थी, पार्लियामेंट का एक सेकंड भी वो खराब नहीं होने दिया। और गवर्नमेंट जिस तरीके से बिल लाई, कोई बिल लाई, उस तरीके से अपने एमपीओ को प्रिपेयर करवाया। जो चीज़ सरकार की अच्छी थी उसे अच्छा बोला, जो और अमेंडमेंट्स लाने की बात थी वो कही। लेकिन बहुत ही अच्छी तरह हर एमपीज, अगर हमारी पार्टी को कहीं आधा घंटा था तो 1.5 घंटा भी स्पीकर से और पार्लियामेंट मिनिस्ट्री से हमने कांग्रेस पार्टी को लेके दिया और खुल के एमपीज बोले हैं और हर बात कही है। ये सच्ची बात है। कुर्सी की ताकत कुर्सी की होती है, ये कहना एहसास जिम्मेवारी का तो था, लेकिन उसे एंजॉय भी किया, उसे अच्छी तरह उस जगह को बैठ के जो रिश्ते थे दूसरी पार्टियों के लीडरों के साथ रिश्ते और किस तरीके से सरकार के साथ रिश्ते, तो उस चीज़ को सबको देख के बड़ी अच्छी तरह पार्लियामेंट चलाई है। और मुझे खुशी है आज जब अब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं तो भी जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, तो आज सब जितने भी बाकी पार्टियों के लीडर थे उन्होंने आके मुबारकबाद दी भी। आपकी को मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, लेकिन जो भी मेरे लीडरों ने कहा है। आपके पीछे आपके नेता बैठे, हमने तस्वीरों में देखा राहुल गांधी आपके पीछे बैठे थे। हमने ये भी देखा कि पार्लियामेंट में जब भी आप बोलने उठे तो एक नोकझोंक आपके अनुराग ठाकुर के साथ हुई, तो वो किस तरह का? देखो, जब राहुल गांधी जी, देखो ये वो लीडर हैं जो प्रमोट करते हैं हमारे जैसे नौजवानों को उस कुर्सी पे बैठाना, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नहीं आगे ये होता था भी शायद ये 60 साल से ऊपर जाके ही ये कुर्सियाँ मिलती हैं, लेकिन एक नौजवान को वहाँ बैठाना और पीछे से पूरी उनका बैग हर चीज़ के लिए उन्होंने प्रिपेयर करके भेजना भी, बिल्कुल किसी चीज़ की आपको फिक्र करने की, जितने ओपन माइंड आप अपना काम करो, बाकी मेरी जिम्मेवारी है देखना। और शाम को एक बात और सुनिए, 7:30 प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, उनका टेलीफोन आता था भी किस तरीके से आज किया, कैसे और इसमें सुधार लाना है, तो वो पूरी शाबाशी देते थे। जहाँ तक अनुराग ठाकुर की बात है, वो क्योंकि पंजाब के हैं तो उनसे जाति रिश्ता भी बिल्कुल हम सबका है। और जब भी कोई वहाँ पे होती है नोकझोंक तो मुद्दों पे होती है, कोई पर्सनल अनुराग ठाकुर के मेरी या उससे उनसे कोई पर्सनल थोड़ी है। लेकिन हमने देखा जब भी आपने मुद्दा उठाया बतौर वो फाइनेंस राज्य मंत्री की हैसियत से, वो जब जवाब देते थे तो ऐसे लगता था कि दो युवाओं के बीच में मुद्दों को लेकर जो वैचारिक असहमति है वो नहीं, कई बार ये होता है अभी, अब वो मंत्री हैं, उनको अब अपने आप को थोड़ा उस चीज़ में ढालना चाहिए। अब वो उस ऑपोजिशन के एमपी नहीं हैं, वो मंत्री हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा भी बचपना उनके अंदर है, क्योंकि मंत्री को खड़ा होके जब कोई एमपी बोलता है तो उसमें उनको एक तो थोड़ा अपने आप स्वभाव होता है, लेकिन किसी भी
अगर कोई बोल रहा है तो आपको जो जिम्मेवारी है आप उसे निभाइए। आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उसके ऊपर बोलिए जो बात करनी है। लेकिन एक मंत्री जब खड़ा होता है तो ठीक है, स्पीकर को और जो भी माइक ऑन करने वाला है उसे मंत्री खड़ा होता है, करना पड़ता है। लेकिन मंत्री का काम नहीं होता, कहीं ना कहीं वो अपना इस चीज में कद जरूर, जो मैं सोचता हूं अगर मैं उनकी जगह हूं तो कोई पॉजिटिव बात करूं ना, कोई अब किसानों के मुद्दे बातों पे आ जाते हैं। आपको लगता है कि वो हमने ये भी देखा कि कई चीजों को लेके वो कहते आप प्रिपेयर्ड करके नहीं पता क्या है, उनको जल्दी है, उनको जल्दी है क्योंकि बहुत टाइम से वो हिमाचल प्रदेश में भी चाहते हैं वहाँ पे टॉप गद्दी पे पहुँचना, यहाँ भी वो चाहते हैं भी मैं कैबिनेट मंत्री बनूं। वो कई बार वो स्कोर करने के लिए, पर ये चीज़ें लीडर हर पार्टी के जो ऊपर बैठे हैं वो समझते हैं भाई ये आदमी जल्दबाजी में है। उस जल्द आदमी में आदमी स्लिप करता है ज़्यादा। अगर आराम से सुने, अभी भी उनके पास टाइम है, और जैसे बाकी सीनियर एमपी और मिनिस्टर बिहेव करते हैं उनको अब उस तरीके से बिहेव करना चाहिए। जब भी मैं कोई बात कर रहा हूं, मैंने कभी, जब वो करते मैं कभी उठा नहीं, जब मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मेरे ख्याल से उनको अपना काम करना चाहिए, उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो पर ये आदतें होती हैं, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे धीरे धीरे। वापिस आपकी जिम्मेदारी पे आते हैं। आपने ये कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष रोज आपको बताती थी या आपको एनकरेज करती थी, राहुल गांधी की तरफ से कोई टिप मिला आपको, टिप्स की किस तरह से करना है, किन मुद्दों पे चर्चा करनी है, कैसे कुछ? देखो, राहुल गांधी की वजह से तो यहाँ जहाँ खड़े हैं आज, उसकी वजह से ही है। वो जहाँ 2008 से मैं यूथ कांग्रेस का जब प्रेसिडेंट बना था, उस दिन की उनकी ट्रेनिंग ही लगातार चल रही है। पर राहुल गांधी की एक सीधी बात रहती है, वे बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में घबराना नहीं है, किसी भी स्थिति में पैनिक नहीं होना है। बिल्कुल अपनी ठोक बजा के बात करो और जितनी क्षमता है उससे ज्यादा लगा के अपने देश और पार्टी के लिए काम करो। वो कभी भी किसी को डिमोरलाइज करते ही नहीं है। जो मैं आपको ये पार्लियामेंट की बात कह दूं, मैं उन्हें आज ही कह रहा था, मैंने कहा जी आपके सामने आगे बैठना और मैं आप मेरे से पीछे हैं, तो वो कहते ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये जिम्मेवारी की बात है, अब तेरे पास ये जिम्मेवारी है तो तुम आगे ही बैठेगा। इसलिए वो कभी भी ये शो नहीं करते भी मैं पार्टी का लीडर हूँ, ये पार्टी हमारी है, नहीं। वो हमेशा एक साधारण कार्यकर्ता की तरह हर आदमी को प्रमोट करते हैं। उन्होंने, यार इन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों को चीफ मिनिस्टर, कितने लोगों को मंत्री, क्या क्या बना दिया, तो हम तो इनकी वजह के इनकी कारण ही है जो हैं आज। बिट्टू जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। जब से आपको ये जिम्मेदारी मिली उस वक्त से हमने देखा, चाहे वो फाइनेंस बिल का मामला हो, किसानों का मुद्दा हो, फ्यूल प्राइस का मुद्दा हो, आपको किन किन चीज़ों पे आपको लगा कि कांग्रेस पार्टी ने सही तरीके से मुद्दे को सामने रखा? किसानों का मुद्दा काफ़ी लंबे अरसे से नहीं, इस बार तो देखो आप हैरान होंगे, मेन बजट से लेके फाइनेंस बिल, डॉक्टर अमर सिंह, महारानी प्रनीत कौर जी जो मंत्री खुद रहे, वो बच्चों का बिल था। बैंकिंग के ऊपर आप लगाएं, हमारे जसवीर सिंह डिम्पा बोले और औजला साहब बोले, और उड़ीसा के हमारे एमपी थे, आंध्रा के एमपी थे जो फ्री थे। तो हर ने बहुत अच्छी, क्योंकि इस बार कई बिल जरूरत भी थी, कई बिल ऐसे थे भी जिनको लाना भी आवश्यक था। अब कई बिल ऐसे थे जिसमें हमने अपोज किया, जैसे ये बैंकिंग वाला बिल था, जैसे हमारा इंश्योरेंस वाला बिल था, उसमें हमने बहुत सुझाव देने की कोशिश की। लेकिन ठीक है, मेजॉरिटी इतनी है, वो राज्यसभा में नहीं मानते, लोकसभा में तो उन्होंने मानना ही कहाँ है। तो लेकिन कई ऐसे बातें थी जिसमें पौंडीचेरी का बिल बजट था, जम्मू कश्मीर का बजट था, लेह लद्दाख उसका बजट था, उसमें भी हमने बहुत कुछ सुझाव दिए। और हमारे एमपी, मुझे ये तसल्ली है भी मेरा हर एमपी ये नहीं कोई कह सकता भी मुझे टाइम नहीं मिला, और जितना टाइम उन्होंने चाहा उनको उससे 15 मिनट ज़्यादा मिले हैं। और अब जैसे मैं हूं, मैं सच्चाई बोलता हूं, मेरा विषय नहीं है फाइनेंस, मैं उसमें उतनी जानकारी नहीं रखता, लेकिन हमारे पास उतने ये आईएएस ऑफिसर रहे हैं, पहले सीएम अपने एफसीआई के चेयरमैन रहे हैं, वो फाइनेंस पे अच्छा बोलते हैं, जसवीर सिंह डिम्पा बोलते हैं। और कई बिल ऐसे हैं जिसमें अब जैसे बिल आया कल था अपनी स्मृति ईरानी जी का, उसमें अब महारानी प्रनीत कौर जी इतना अच्छा बोले भी क्या क्या चीज़
बच्चों की अडॉप्टेशन के बारे में, अगर जो बेचारे बच्चे जिनके माँ बाप पेरेंट्स नहीं होते उनकी देखभाल कैसे होनी चाहिए, और कभी अडॉप्टेशन उनकी होती है तो वो कैसे होनी चाहिए, ये जिम्मेवारी अगर डीसी को मिलेगी, डीसी के पास पहले बहुत काम है, इसलिए इस तरीके से उन्होंने बोला। और मंत्रियों से एक बात मैं कह दूं, मजबूर कर दिया। आप किसी मंत्री की भाषण सुनेंगे, जो मेरा एमपी कांग्रेस पार्टी का बोला है उसके बारे में कम से कम 5 से 10 बार उस एमपी का नाम लेके संबोधन किया मिनिस्टर ने भी। हाँ, ये इन्होंने ये रेज पॉइंट किया, ये रेज किया, यही बड़ी बात होती है। और हर चीज का जो है वो उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। हेल्थ पे आया, हेल्थ पे बहुत ही अच्छा, जो पैरा मेडिकल स्टाफ है उनको कैसे अच्छी, उनके लिए डिग्री कैसी होनी चाहिए, उनकी आगे किस तरीके से उनके कॉलेज होने चाहिए, ये चीज़ें बहुत अच्छा जो मंत्री जी हैं बिल लेके हैं उसको हमने सबने उनका साथ भी दिया है। हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई अच्छा काम भी हुआ है। और कहीं ना कहीं ये जैसे दिल्ली वाला बिल आ गया, टोटली मतलब 2.5 करोड़ लोगों से आपने सब कुछ ही छीन लिया, तो इसलिए ऐसे बिल भी आए हैं। और सुनो, मतलब ऐसे होता है कभी भी, कोई एक मेयर बना के रख दिया, मेयर के पास भी ताकत शायद पानी और उसकी होगी। अब केजरीवाल तो शायद मेरी ख्याल से इनको तनख्वाह ही मिलेगी चीफ मिनिस्टर वाली, बाकी काम तो चीफ मिनिस्ट्री वाला रह नहीं गया। साफ तौर से रवनीत बिट्टू, नई जिम्मेदारी उनको मिली थी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के अस्थाई नेता के तौर पे, और वो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई। तमाम विषयों को लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने रवनीत बिट्टू के नेतृत्व में उठाया। कैमरामैन आकाश के साथ अजय शाह, दैनिक सवेरा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617।